नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम यहां पे जानेंगे विद्यालय के कार्य क्या क्या हैं, क्या विद्यालय करता है। वैसे तो आप सबको पता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेकिन ये जो जनरल नॉलेज है आपकी, ये कहीं पे आपको धोखा दे देगी इस टाइप से कि आपका जो कंटेंट है वो एक पेज में ख़त्म हो जाएगा। जितना आपको पता है वो एक पेज में आप ख़त्म कर दोगे, या फिर उसको इतना लेंदी खींचोगे कि लगने लगेगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा के या खींच खींच के लिखने का प्रयास किया जा रहा है, तो उस पर मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, उत्तर कैसे लिखना है ये मैंने एक वीडियो बना दी है पहले से ही, कि आंसर कैसे दें। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव, जिसमें लिखना पड़े, निबंधात्मक टाइप प्रणाली जो है पैराग्राफ वाला, कि वो लिखना कैसे है। उसके 5 पॉइंट मैंने बताए हैं कि उन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप एक बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आंसर के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, इसी कंटेंट के लिए हम यहाँ पे आज देखेंगे विद्यालय के कार्य क्या क्या है। विद्यालय के कार्य और उत्तरदायित्व की चर्चा इस वीडियो सेशन में होने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं वॉटरल, इनके शब्दों में क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि विद्यालय वह संस्था है जिस पर शिक्षा का सर्वाधिक उत्तरदायित्व होता है ना। भाई विद्यालय पे ही बेस्ड है, जितनी भी एजुकेशन आपने ली है, ठीक है, व्यावसायिक है चाहे जैसी भी है, वो विद्यालय से लिए। हालांकि समाज से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, वो तो निरंतर चलता ही रहता है ना। लेकिन जो हमारी काम आने वाली, जो पूछी जाने वाली, जब भी आप जॉब करोगे या कुछ भी करोगे, सामाजिक एजुकेशन तो नहीं पूछी जाएगी आपने घर परिवार समाज में क्या सीखा। पूछा जाता है कि सर्टिफिकेट दिखाओ, है ना, 10th की मार्कशीट दिखाओ या फिर 12th की दिखाओ, या फिर, है ना, इन सब के नंबर मार्क्स वगैरह, ग्रेजुएशन की, पीजी की, इन सब की जो है ना, ये सारे कुछ पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेन होता है विद्यालयी शिक्षा, है ना, फॉर्मल एजुकेशन जिसको बोलते हैं। यह एक एकांगी उद्देश्य वाला अभिकरण है। अभिकरण कहते हैं संस्था को। ठीक है दोस्तों, अब विद्यालय के कार्य को हम क्या करते हैं, दो भागों में कर देते हैं विभाजित। ठीक है, पहला है व्यक्तिक कार्य, पहला क्या है, व्यक्तिक कार्य, और दूसरा है हमारा सामाजिक कार्य। ठीक है, व्यक्तिक कार्य क्या होते हैं, सामाजिक विकास कार्य क्या होते हैं, उनको हम जरा डिटेल में देखते हैं। क्लियर गाइज। ये रहे आपके, एक टेबल है, बहुत अच्छी सी छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसमें इधर आपके ऐसे देख लो, ये व्यक्ति से संबंधित जो विकास कार्य हैं वो चलेंगे इस वाले सेक्शन में, और समाज के जो विकास कार्य हैं वो चलेंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि शारीरिक विकास संबंधी कार्य जो हैं वो विद्यालय के व्यक्तिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। और शारीरिक विकास संबंधी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, विद्यालय में क्या, खेल कूद, व्यायाम, योग, ठीक है, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए और होती भी हैं, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास हो पाए। ठीक है, बौद्धिक विकास, सेकंड पॉइंट आता है आपका बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसको हम बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसको हम कैसे, बहुत सारे विषय संबंधित ज्ञान वहाँ पे मिलता है, बहुत सारे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, ठीक है, भाषणबाजी होती है, कविता पाठ होता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, अभिनय वगैरह, है ना, वाद विवाद, ये सारी चीज़ें आपका बौद्धिक विकास करती हैं, जिसमें आपको दिमाग पे जोर डालना पड़े। ये भी विद्यालय का एक कार्य है, ये वहाँ पे होना चाहिए और बहुत जगह होता भी है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट आपका आता है भावात्मक विकास संबंधी कार्य, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे भावात्मक विकास। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बच्चे जैसे कि मतलब अंदर ही अंदर वो चाहते तो हैं, या फिर उनको पता भी होता है कि आंसर क्या है, लेकिन खुल के बोल नहीं पाते। इस विकास के लिए क्या, उनको जैसे कि भाषण प्रतियोगिता है, इस टाइप की प्रतियोगिता हम करा सकते हैं, स्टेज पे उनको लेके आना है। ठीक है, ऐसे भावात्मक संबंधी जो विकास है वो वहाँ पे होने चाहिए, है ना। स्काउटिंग प्रोग्राम हो सकता है ना, या फिर समाज सेवा हो सकती है, जिसमें उनको कुछ करना पड़े आगे बढ़ के, है ना। लीडरशिप फनल टाइप कुछ प्रोग्राम वहाँ पे करवाने चाहिए, और ऐसा होता भी है ना, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय वगैरह हैं जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका
चारित्रिक विकास संबंधित कार्य। तो चारित्रिक विकास संबंधी विकास करने के लिए विद्यालय में हम क्या करा सकते हैं? सामूहिक कुछ भी प्रार्थना तो होती ही है ना, उसमें भी अलग अलग बच्चों को आके कि हाँ भाई स्टेज पे आप जो है ना यहाँ पे उनके लीडर बनो, उनको एक टाइप से कमांडिंग टाइप कि हाँ कमांड करो जैसे भी करना है, ताकि वो आए और उनका जो अंदर झिझक है वो निकल पाए। ठीक है, तो चरित्र में झिझक भी निकलनी है और उनका चारित्रिक डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पे की पॉइंट्स वहाँ पे यूज़ होने हैं, क्या आपको लिखना है, वो उनका अच्छा आचरण संबंधित इसमें हमें लिखना है कि उनका जो चारित्रिक विकास का मतलब उनका आचरण बहुत अच्छा हो, वो सदाचारी हों, वो सभी धर्मों से प्रेम करते हों, वो सभी के साथ सहयोग की भावना, प्रेम भावना, है ना, नम्रता, आज्ञा पालन, सहकारिता, ये सारे गुण वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि विद्यालय और महाविद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। माता पिता अपने बालक बालिकाओं को इन संस्थानों में इसलिए भेजते हैं जिससे वे एक अच्छे स्त्री और पुरुष बन सके। ठीक है, ताकि उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। क्लियर गाइस? सो ये हो गया चारित्र संबंधित विकास। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सांस्कृतिक और सौंदर्यानुभूति, कल्चरल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट। सो विद्यालय जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का यहाँ मतलब विद्यालय में बालक को, ऐसे सही सेंटेंस रहेगा, विद्यालय में बालक को अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का जो है ज्ञान होता है ना, अपनी परंपराओं का, अपने नियम कायदे कानून का जो ज्ञान होता है वो विद्यालय में होता है। विद्यालय का ये भी एक कार्य है कि जो संस्कृति है, जो नियम कायदे कानून है, समाज के जो परंपराएं हैं, उनको आने वाली ये जो नई पीढ़ी है इसको हस्तांतरित किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सांस्कृतिक डेवलपमेंट भी होता है और यहाँ पे उनका सौंदर्यानुभूति का विकास भी होता है। ठीक है, तो विद्यालय में चित्रकला, मूर्तिकला, है ना, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य कला, भ्रमण, इस टाइप की चीज़ें सौंदर्यानुभूति को यहाँ पे आपकी डेवलप करेंगी और संस्कृति को भी डेवलप करेंगी। ठीक है दोस्तों, सो कल्चरल और एस्थेटिक दोनों डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगे कई सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और यहाँ पे व्यक्तिक विकास में लास्ट पॉइंट जो रह जाता है वो रह जाता है व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्य, वोकेशनल एजुकेशन। सो वोकेशनल एजुकेशन आपको पता ही होगा कि हम बहुत बात कर चुके हैं इसकी, है ना, वर्धा शिक्षा योजना वगैरह हमने सब ये देखा है। तो वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चे को जीविकोपार्जन करना है, अपना आजीविका चलानी है, पैसे कुछ कमाने हैं, पेट भरना है अपना और अपने परिवार का। सो ये जो शिक्षा है वोकेशनल एजुकेशन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया, है ना। सो जाने के लिए खाना ज़रूरी है और खाने के लिए पैसा ज़रूरी है और पैसे के लिए व्यावसायिक शिक्षा ज़रूरी है। और ये कहाँ मिलेगी? विद्यालय। तो इन सब के लिए विद्यालय ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम कह सकते हैं। अब चलते हैं सामाजिक विकास की ओर। ठीक है, ये हैं आपके सामाजिक विकास संबंधी कार्य। सामाजिक विकास में पहला जो आता है वो आता है आदर्श नागरिकों के निर्माण का कार्य। आदर्श नागरिकों के निर्माण का कार्य। सो यहाँ पे जो आइडियल सिटीजन्स का जो यहाँ पे डेवलपमेंट है वो विद्यालय का एक अंग कह सकते हैं, एक विद्यालय का एक शिक्षा का या फिर आदर्श नागरिकों के निर्माण का एक आधार, उसको हम बता सकते हैं कि हाँ ये तो ज़रूरी वहाँ पे चीज़ें हैं, मस्ट हैं। सबसे पहला कंपलसरी चीज़ है कि आदर्श नागरिकों का वहाँ पर निर्माण हो सके। ठीक है, कर्मठ, देशभक्त, स्वावलंबी और आदर्श गुणों से युक्त वहाँ पे जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो वहाँ पे तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, सो ऐसी शिक्षा का वहाँ पे प्रचार प्रसार होना अत्यंत आवश्यक है और होता भी है। अगर नहीं होता है तो वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे नागरिक ही अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। अदरवाइज तो चोरू चक्के, जेब कतरे, पॉकेट मार जेब कतरे एक ही बात हो गई, है ना। सो लुटेरे उटेरे डाकू, सोमालिया के लुटेरे या फिर चंबल के
डाकू इसी टाइप से बनेंगे और क्या होगा भाई, पढ़ेंगे नहीं, विद्यालय जाएंगे नहीं, तो यही सब करेंगे, है ना। अच्छा नागरिक हमें कौन बनाता है, अच्छे बुरे की पहचान कौन कराता है, शुरुआत में विद्यालय ही कराता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सामाजिक संस्कृति की सुरक्षा और हस्तांतरण का कार्य। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, इस वीडियो में भी देखा है। सो विद्यालय का एक ये कार्य है कि वो सामाजिक जो संस्कृति है हमारी, उसका हस्तांतरण करें नई पीढ़ी को, है ना। हमारा धर्म, भाषा, धर्म दर्शन, साहित्य, संस्कृति, इन सब के विषय में जो है बताए। क्लियर गाइज। कनिंघम ने यहाँ पे लिखा है, कनिंघम लिख लेना, मैं उनकी डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या बताया, अपना क्या लेख लिखा। प्रत्येक नई पीढ़ी को सामाजिक धरोहर का हस्तांतरण एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है, इसलिए यह विद्यालय का प्राथमिक कार्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड, सामाजिक चेतना उत्पन्न करने का कार्य, सोशल कॉन्शियसनेस। सो विद्यालय पर समाज का पूर्ण प्रभाव पड़ता है ना। समाज की कुरीति और दोष की आलोचना करके नए आदर्श और मूल्यों का निर्माण करना, ये विद्यालय का फर्ज है और महत्वपूर्ण कार्य भी है। ठीक है कि भाई अगर कोई दोष है, कोई कुरीति है, सो हम विद्यालय के माध्यम से उस पर बात कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रीति कुरीति को समाप्त होना चाहिए और नया जो डेवलपमेंट है वो इस टाइप से होना चाहिए। तो सामाजिक चेतना भी यहाँ पे विद्यालय के थ्रू उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट आता है कुशल नेतृत्व के निर्माण का कार्य, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। सो लीडरशिप जो है ना वो विद्यालय से डेवलप की जा सकती है ना भाई। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम बता सकते हैं, पुराने जो लीडर्स हुए हैं उनकी कहानियाँ बता सकते हैं, ताकि कुछ आपके अंदर जोश, एंथुजियाज्म जो है वो डेवलप हो। और हम यहाँ पे क्या लीडरशिप फनल टाइप जो सभा है क्रिएट करा सकते हैं कि आके यहाँ पे भाषणबाजी करनी है और एज ए लीडर कुछ को नियुक्त कर सकते हैं कि आज की जो यहाँ पे जो भी एक्ट होने वाला है उसमें आज ये लीड करेंगे, आज ये लीड करेंगे, आज ये प्रोग्राम होगा, आज ये प्रोग्राम होगा। सो इस टाइप से एक कुशल नेतृत्व के भाव वहाँ पे उनका निर्माण किया जा सकता है। कोई भी सोशल वर्क जो है ना बच्चों को दिया जा सकता है, उसमें एक उनको लीडर बनाया जा सकता है कि हाँ ये लीडरशिप करेंगे। सो नेतृत्व के विकास के लिए ये विद्यालय बहुत यहाँ पे कार्य कर सकता है और उसको करने भी चाहिए। ठीक है। सो कुशल नेतृत्व के निर्माण का कार्य यहाँ पे विद्यालय पर इसीलिए सौंपा जाता है। क्लियर गाइज। सो आज की वीडियो में आपके जो ये विद्यालय के विकास संबंधी कार्य हैं, ठीक है, इनमें हमने देखा 2 पॉइंट देखे, एक तो व्यक्तिक विकास और दूसरा देखा हमने सामाजिक विकास। ठीक है दोस्तों। सो व्यक्तिक विकास में शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट है, इंटेलेक्चुअल है, भावात्मक है, चारित्रिक है, सांस्कृतिक है ना, और व्यावसायिक शिक्षा है। ठीक है, वो यहाँ पे दिखी नहीं। इसमें आदर्श नागरिकों का निर्माण है, सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक चेतना है और कुशल नेतृत्व का निर्माण है, ये सब यहाँ पे आते हैं। क्लियर गाइज। सो आज की वीडियो को करते हैं फिनिश यहीं पे। टिल देन पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।